अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दुनिया का सबसे चमकता हुआ शहर आज एक ऐसे सवाल के नीचे आ गया है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जो मैं आपको अगले चंद मिनट में बताने वाला हूँ वो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। दुबई, वो शहर जिसे दुनिया ने ख्वाब का नाम दिया, जहाँ रेगिस्तान में सोने के महल लग गए, जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जहाँ हर साल 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। वही दुबई आज खाली हो रहा है। होटलों में कमरे खाली पड़े हैं, सरमायाकार अपना पैसा निकाल कर भाग रहे हैं, और जो लोग कल तक वहां जाने के ख्वाब देखते थे वो आज वापस आ रहे हैं। लेकिन बहुत अहम है, इस पूरी कहानी में एक ऐसा मौका छुपा है जो शायद आपकी नस्ल को यहाँ का डॉन बना दे। वो मौका क्या है, कैसे फायदा उठाया जाए, और क्या वाकई दुबई डूब रहा है या ये एक नई शुरुआत है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन पूरी वीडियो देखनी होगी क्योंकि असल राज आखिर में है। दोस्तों, दुबई के बारे में अक्सर लोग सोचते हैं कि ये एक अलग मुल्क है, लेकिन नहीं। दुबई दरअसल मुत्तहिदा अरब इमारात की 7 रियासतों में से एक रियासत है जिसे इमिरेट्स कहते हैं, और ये 7 इमारात मिलकर एक मुल्क बनाते हैं जिसे यूएई कहा जाता है। दुबई इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, सबसे मशहूर है और सबसे ज्यादा आबादी वाला है। ज्योग्राफी के लिहाज से देखें तो ये शहर खलीज फार्स के किनारे पर बसा हुआ है। एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ रेगिस्तान। रकबा सिर्फ 4000 मुरब्बा किलोमीटर, यानी पाकिस्तान के एक छोटे जिले के जितना। मगर इस छोटी जगह में जो कुछ बनाया गया है वो देख कर दुनिया दंग रह जाती है। दुबई की आबादी सिर्फ 30 से 35 लाख के दरमियान है, मगर इसमें से सिर्फ 10 से 12% मकामी अरब हैं जिन्हें अमाराती कहते हैं। बाकी सब गैर मुल्की हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपाइनी, बांग्लादेशी, यूरोपीय, अमरीकी। यानी ये शहर असल में गैर मुल्कों के लिए बनाया गया। गैर मुल्की चला रहे हैं और गैर मुल्की ही इसकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तानियों की तादाद वहाँ तकरीबन 7 से 8 लाख के करीब है और ये एक बहुत बड़ी तादाद है। दुबई में उर्दू इतनी आम है कि आप वहाँ बाजार में जाएं, टैक्सी लें, किसी दुकान पर जाएं, आपको उर्दू बोलने वाला जरूर मिल जाएगा। अब दुबई की असल कहानी पर आते हैं। ये शहर 13 में कैसे तामीर हुआ। 1970 की दहाई से पहले दुबई एक छोटी सी माहीगीरी और तिजारत करने वाली बस्ती थी। लोग मोती निकालते थे, समंदर से कुछ तजारत होती थी। ईरान और हिंदुस्तान के साथ बस यही जिंदगी थी। फिर तेल निकला और फिर वो हुआ जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने एक ऐसा फैसला किया जिसे आज भी दुनिया की सबसे होशियार हुकूमती अमलों में गिना जाता है। उन्होंने कहा कि तेल तो खत्म हो जाएगा, हमें कुछ ऐसा बनाना है जो हमेशा चले, और इसी सोच ने दुबई को एक तिजारती, सियाती और मालियाती मरकज में तब्दील कर दिया। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, 161 मंजिलें और इतनी ऊंची के नीचे से देखें तो गर्दन दुखने लगती है। पाम जमीरा, समुंदर में इंसान के हाथों बनाया गया एक ऐसा जजीरा जो खजूर के दरख्त की शक्ल में है और खला से नजर आता है। दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और एक बहुत बड़ा एक्वेरियम जहां शार्क्स तैरती है, ये सिर्फ दुबई ही कर सकता है। और दोस्तों, अगर हम दुबई के मशहूर मकामात की बात करें तो यहाँ अल फहदी नाम का एक तारीखी गांव है जहाँ पुराने दुबई की तंग गलियाँ, मिट्टी के घर और रिवायती फन तामीर आपको सदियों पीछे ले जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ शहर की असल रूह आज भी जिंदा है। दुबई क्रेक वो इलाका है जहाँ से शहर की इब्तिदा हुई और आज भी वहाँ लकड़ी की कश्तियों में माल आता जाता है। दुबई फ्रेम है जहाँ एक तरफ पुराना दुबई और दूसरी तरफ जदीद दुबई नजर आता है। शीशे के फर्श पर चलकर ऊपर से दोनों अदवार को एक साथ देखना एक अनोखा तजर्बा है। दुबई गोल्ड सौक है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बाजार है। स्पाइस सौक है जहाँ मसालों की खुशबू आपको वापस अपने घर की याद दिलाती है। अबू धाबी 1 घंटे की दूरी पर है और वहाँ शेख जायद मस्जिद है, दुनिया की सबसे खूबसूरत मसाजिद जहाँ दाखिला मुफ्त है और जो देख ले उसे जिंदगी भर याद रहती है। और रात को दुबई फाउंटेन बुर्ज खलीफा के पास देखनी जरूरी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन है जहाँ आप बिल्कुल मुफ्त एंजॉय कर सकते हैं। मगर अब वो खबरें आ रही हैं जो कुछ अरसा पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। दुबई के होटल्स बुकिंग में 30 से 40% कमी आ चुकी है। प्रॉपर्टी की कीमतें बाज़ इलाकों में गिरी हैं। यूरोपीय और अमरीकी सरमायाकार अपना पैसा निकाल कर पुर्तगाल, यूनान और सिंगापुर मुंतकिल कर रहे हैं। क्यों? इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह दुबई का मौसम। पहले लोग सर्दियों में यूरोप से भाग कर दुबई आते थे धूप और गर्माइश के लिए, लेकिन अब मौसमियाती तब्दीली के बायस दुबई में गर्मी का मौसम इतना शदीद हो गया है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।
अप्रैल 2024 में दुबई में सिर्फ 12 घंटों में इतनी बारिश हुई जितनी आम तौर पर 1.5 साल में होती है। सड़कें डूब गईं, गाड़ियां बह गईं, एयरपोर्ट ठप हो गया। ये एक वार्निंग थी और दुनिया ने नोट कर ली। दूसरी वजह महंगाई। दुबई कभी सस्ता नहीं था, मगर अब ये लंदन और न्यूयॉर्क से भी महंगा हो गया है। बाज मामलात में किराया इतना बढ़ गया है कि वो गैर मुल्की जो कई सालों से वहाँ रह रहे थे वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। एक कमरे का फ्लैट जो 5 साल पहले 30,000 दरहम सालाना में मिलता था, आज 60-70 हजार में मिल रहा है। तीसरी वजह सियासी और ज्योग्राफिक सिचुएशन। खित्ते में कशीदगी, ईरान के साथ टेंशन, गजा की सूरत हाल, इन सब का असर दुबई की सियाहत और सरमायाकारी पर पड़ा। बहुत से यूरोपियन टूरिस्ट मशरिक वस्ता को अभी महफूज नहीं समझ रहे और वो बोली थाईलैंड या यूरोप के साहिलों का रुख कर रहे हैं। अब वो सवाल आता है जो सबसे अहम है और जो शायद आप अभी सोच रहे हैं, अगर दुबई में इतनी मुश्किलात आ रही है तो पाकिस्तानियों को इससे क्या फर्क पड़ता है और क्या वाकई ये वहां जाने का मौका है? सुनिए गौर से। जब कोई बड़ा बाजार हिलता है, जब पुराने खिलाड़ी जगह छोड़ते हैं तो नए लोगों के लिए जगह बनती है। अभी दुबई में ऐसा ही हो रहा है। यूरोपीय कंपनियां जा रही हैं, बड़े सरमायाकार निकल रहे हैं, कुछ सेक्टर खाली हो रहे हैं और यही वो वक्त है जब होशियार लोग अंदर आते हैं। रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, IT, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, ई-कॉमर्स, ये सब शोबे अभी भी चल रहे हैं और इनमें नए लोगों की गुंजाइश है। जो पाकिस्तानी आज यहाँ जाकर पांव जमा ले, अगले 5-7 साल में जब दुबई दोबारा उठेगा, और वो जरूर उठेगा, तो वही लोग आगे होंगे। लेकिन जाने से पहले दुबई के कवानीन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ लाइल्मी कोई उज़ुर नहीं मानी जाती। दुबई में शराब पब्लिक में पीना सख्ती से मना है। जोड़े जो शादीशुदा नहीं वो सरेआम एक साथ नहीं रह सकते। होटल में 7 कमरा लेना कानूनी मसला बन सकता है।